जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सभी टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज हम मॉडल पेपर संख्या 6 देखेंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक और शेयर कर दें। अब सेशन की शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर संख्या 6 के प्रश्न संख्या 1 से। आत्मकथा अपनी धरती अपने लोक के रचनाकार हैं। ए रामविलास शर्मा, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, विद्या निवास मिश्र। अपनी धरती अपने लोक के रचनाकार कौन है? अपनी धरती अपने लोक के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। प्रश्न 2, कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मार्कंडेय, मोहन राकेश। नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। कौन नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मार्कंडेय या मोहन राकेश। तो राइट आंसर है मार्कंडेय नई कहानी में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 3, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादक, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है? मैला आंचल, परती परिकथा, आषाढ़ का एक दिन या गोदान से। यह पंक्ति किससे ली गई है? यह पंक्ति मैला आंचल से लिया गया है। प्रश्न 4, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या राजी सेठ हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन हैं? एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का कहानी संग्रह कहानी है। प्रश्न 5, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम क्या है। तो सही अनुक्रम है विकल्प डी, सेवा सदन, त्यागपत्र, मैला आंचल, आधा गांव। प्रश्न 6, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, विद्या निवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक कौन है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह विद्या निवास मिश्र का निबंध है। प्रश्न 7, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर है श्री राम शर्मा है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? दिल्ली का दलाल, संग्राम, बड़े खिलाड़ी या प्रेम की वेदी। कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक एक संग्राम है और प्रेम की वेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बी और डी। प्रश्न 9, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। उद्भव और विकास के लेखक हैं, तो राइट आंसर है डॉक्टर दशरथ ओझा। प्रश्न 10, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य
सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदिया, शिल्पी, आदमी का जहर। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है कोणार्क। प्रश्न 11 प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं? प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। प्रश्न 12 प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद या प्रयोगवाद से? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? यह कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। प्रश्न 13 लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने या प्रेमचंद ने? लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद ने। प्रश्न 14 शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 15 साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न 16 सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? चिंतामणि, केशवदास, भिखारी दास या मतिराम की? काव्य विषयक यह परिभाषा किस आचार्य कवि की है? तो यह परिभाषा चिंतामणि की है। प्रश्न 17 सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? गुंजन, पल्लव, ग्राम्या या लोकायतन को? पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो राइट आंसर है पल्लव को। प्रश्न संख्या 18 पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या बालकृष्ण शर्मा नवीन? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखा है? तो राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। प्रश्न 19 प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है वह है? प्रगतिवाद के संबंध में एक कथन सही नहीं है वह है विकल्प ए प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। बी प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। विकल्प डी प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है।
तो आपको बताना है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, यह कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 20, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार हैं सुधीर अग्रवाल। स्वर्गारोहण के रचनाकार हैं विष्णु दास। मधुमालती कथा के रचनाकार हैं चतुर्भुज दास। छिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास। तो प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार हैं सुधीर अग्रवाल। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। तो कौन सा युग्म असंगत है, यह आपको बताना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह राम कुमार वर्मा का है, यह संगत है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास है, यह भी संगत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प सी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तनु भरई। यह पंक्ति किसकी है। विद्यापति, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या निम्बारकाचार्य की। यह पंक्ति किस कवि की है। तो राइट आंसर है यह पंक्ति विद्यापति का है। प्रश्न संख्या 23, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र, हृददेश, नाभिचक्र या मूलाधार। तो राइट आंसर है भ्रमर गुफा के लिए ब्रह्मरंध्र नाम उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 24, अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। रामचरित मानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है। भरत, सबरी, सुग्रीव या हनुमान की। रामचरित मानस में यह आकांक्षा किसकी है। तो राइट आंसर है यह आकांक्षा भरत का है। जो मित्र अभी अभी वीडियो से जुड़े हैं वह वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, टीजीटी पीजीटी के लिए यह मॉडल पेपर चल रहा है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह मॉडल पेपर परीक्षा के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25, उर में माखन चोर गढ़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधव, तिरछे हुए जू अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या कबीर की। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर है सूरदास। प्रश्न संख्या 26, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल या जानकी मंगल में।
तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर है वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। प्रश्न 27 निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यथेष्ट, निरपराधी, मिष्टान्न, भास्कर। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो राइट आंसर है मिष्टान्न की वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न संख्या 28 निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। दृश्य, 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 दृश्य। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, परिमाण बोधक या क्रिया विशेषण। कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय का भेद नहीं है परिमाण बोधक। प्रश्न संख्या 30 तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। बुराई, अच्छाई, भलाई या सिलाई। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर है सिलाई। प्रश्न 31 राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? कल्हड़, बिल्हड़, आचार्य हेमचंद्र, क्षेमेंद्र। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? राजतरंगिणी के रचनाकार हैं कल्हड़। प्रश्न 32 करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है। किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम, कुमार संभवम। आपको बताना है कि करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है। तो राइट आंसर है उत्तर रामचरितम। प्रश्न 33 ननु शब्दार्थो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? भामह, दंडी, जयदेव या रुद्रट का। ननु शब्दार्थो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो यह आचार्य रुद्रट का काव्य लक्षण है। प्रश्न 34 स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा से। स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। प्रश्न 35 निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत या विष्णु प्रिया। 5 सेकंड का समय है, आप सभी जल्द से जल्द आंसर दें। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो राइट आंसर है पंचवटी। प्रश्न संख्या 36 दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा या उर्वशी। आपको बताना है दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो राइट आंसर है रश्मिरथी।
रश्मिरथी का कथानायक कर्ण है। प्रश्न 37। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं अज्ञेय, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्ति बोध। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति मुक्ति बोध की है। प्रश्न संख्या 38। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है माधव, अलगू, हल्कू या रघु। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो राइट आंसर है हल्कू। प्रश्न संख्या 39। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या मोहन राकेश। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती हैं। प्रश्न संख्या 40। एक घूंट किस प्रकार की विधा है? उपन्यास, कहानी, नाटक या संस्मरण। एक घूंट किस प्रकार की विधा है? तो राइट आंसर है नाटक। प्रश्न 41। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य, डूब। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन है? तो राइट आंसर है वरुणा के बेटे। प्रश्न संख्या 42। माटी की मूर्तें के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी या पद्म सिंह शर्मा। माटी की मूर्तें के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। प्रश्न संख्या 43। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद जोशी। अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं तो राइट आंसर है जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हसमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है हम हसमत। प्रश्न संख्या 45। कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न 46। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विकल्प डी कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है? ए ग और घ, बी ड ढ, सी प फ, डी द ध। आपको बताना है कौन सा अघोष ध्वनि है। तो राइट आंसर है विकल्प सी प और फ, यह अघोष ध्वनि है। प्रश्न 48। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रामकुमार वर्मा ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है?
तो राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। प्रश्न 49, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास या जायसी की? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति तुलसीदास की है। प्रश्न संख्या 50, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रोला, दोहा, सोरठा या चौपाई छंद में? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो राइट आंसर है रोला छंद में। प्रश्न 51, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम या लहर में? प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर है लहर में। बीती विभावरी जागरी यह पंक्ति लहर में संकलित है। प्रश्न 52, इनमें से कौन सी कृति प्रबंध काव्य का उदाहरण नहीं है? रामायण, सुदामा चरित, बीसल देवरासो, प्रेम तत्व निरूपण। तो कौन सी कृति प्रबंध काव्य का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर है प्रेम तत्व निरूपण। प्रश्न 53, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक और श्लेष। कनक कनक ते सौगुनी में यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण ध्वनि विकल्प डी क और त है। प्रश्न 55, कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर हिमालय प्रदेश, रानीखेत नैनीताल, कुरुक्षेत्र अम्बाला हिसार, लखीमपुर खीरी पीलीभीत शाहजहाँपुर। कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है। तो राइट आंसर है रानीखेत नैनीताल। प्रश्न 56, करण कारण किस वाक्य में है? राम को फल दो वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आपको बताना है किसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर है वह कलम से लिखता है, करण कारक का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 57, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? तो राइट आंसर है अधिकरण कारक। प्रश्न 58, स्त्रीलिंग में से निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता या धावा। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द है संध्या। प्रश्न 59, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। पुल्लिंग शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है बुढ़ापा। प्रश्न 60, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का
प्रयोग हुआ है। लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो किस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़के से कहते हैं, इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 61, निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। देवाधन लय, देवाह धन लय, देवधन आलय, दे धन वालय। देवालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प सी, देवधन आलय। प्रश्न 62, निराकार का संधि विच्छेद है निह धन आकार, निर्धन आकार, निराधन आकार या निराकार धन र। निराकार का संधि विच्छेद क्या है? निराकार का संधि विच्छेद होगा निह धन आकार। प्रश्न 63, धनंजय में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। धनंजय में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है बहुव्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 64, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयन का प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करूर रस या शांत रस। किरातार्जुनीयन का प्रधान रस क्या है? किरातार्जुनीयन का प्रधान रस वीर रस है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या प्रसाद रीति की। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो राइट आंसर है वैदर्भी रीति की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 66, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सत्व रज तम से, ओज प्रसाद माधुर्य से, उपमा अर्थ गौरव पद लालित्यम से, गौड़ी वैदर्भी या पंचाली से। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो राइट आंसर है उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य से। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। लघुत्रयी में कौन सी रचना नहीं आती है? तो राइट आंसर है ऋतु संहारम। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से कौन से कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? भारवी, भास, दंडी या भरत मुनि। कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है? तो राइट आंसर है भास। भास जो कालिदास से पूर्ववर्ती कवि हैं। प्रश्न 69, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव में गुण संधि है। प्रश्न 70, आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है आत्मनः, आत्मभ्यः, आत्मने या आत्मनि। आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या है? तो राइट आंसर है आत्मभ्य। प्रश्न 71, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या अकविता से। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो राइट आंसर है प्रयोगवाद।
धारा से है। प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्टलोलक, क्षेमेंद्र, शंकुक या अभिनव गुप्त? भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है क्षेमेंद्र। प्रश्न 73, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है? रूपक, अनुप्रास, यमक या श्लेष अलंकार? जिस काव्य पंक्ति में किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो राइट आंसर है श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न 74, वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रणेता हैं? पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ? वाक्यम रसात्मक काव्यम यह परिभाषा किस कवि की है? तो राइट आंसर है आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न 75, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या व्यतिरेक अलंकार? तो राइट आंसर है इसमें अनुप्रास अलंकार है। स की बार बार आवृत्ति हो रही है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कालिदास हजारा की रचना की है? भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने या कालिदास त्रिवेदी ने? किसने कालिदास हजारा की रचना किया है? तो राइट आंसर है कालिदास त्रिवेदी ने। प्रश्न संख्या 77, रूपाभ के संपादक हैं? पंत, प्रसाद, निराला या हरिऔध? रूपाभ के संपादक हैं पंत। प्रश्न 78, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है? यह आपको बताना है मर्दानी शब्द का क्या अर्थ होगा। मर्दानी शब्द का अर्थ है पुरुषत्ववान। प्रश्न संख्या 79, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या दिनकर की? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो राइट आंसर है मुक्तिबोध की कविताएं भारत का इस्पाती दस्तावेज है। प्रश्न 80, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र, इनमें से कोई नहीं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया? तो राइट आंसर है सोलंकी राजा रुद्र ने। प्रश्न संख्या 81, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंदुलारे वाजपेयी? आलोचना नामक समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो राइट आंसर है नामवर सिंह हैं। प्रश्न 82, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं? सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास या नंददास हैं? वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं तुलसीदास। प्रश्न 83, उदयभान चरित के लेखक हैं? लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खां? उदयभान चरित के लेखक कौन हैं? उदयभान चरित के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। प्रश्न संख्या 84, सुलोचना निबंध संकलन है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का या जैनेन्द्र कुमार का? सुलोचना निबंध संकलन है। तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रश्न संख्या 85, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या अंगद की? चंडी चरित्र
गुरु गोविंद सिंह की रचना है। प्रश्न संख्या 86, तुलसीदास चंदन घिसें के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ, इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है तुलसीदास चंदन घिसें के रचनाकार कौन हैं। तो राइट आंसर है हरिशंकर परसाई की रचना है। प्रश्न संख्या 87, गजानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। गजानन में कौन सा समास होगा? गजानन में बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न 88, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है नल सिंह भट्ट, जगनीक, हेमचंद्र या सारंगधर। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है, तो राइट आंसर है जगनीक। प्रश्न संख्या 89, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की है। मानक भाषा कही जाती है, उपमानक भाषा कही जाती है, मातृभाषा कही जाती है या संचार भाषा कही जाती है। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप में उस क्षेत्र की कौन सी भाषा कही जाती है? तो राइट आंसर है मातृभाषा कही जाती है। प्रश्न संख्या 90, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? स्पेनिश, कुल्लई, जर्मन या फ्रेंच। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो राइट आंसर है कुल्लई भाषा के लिए। प्रश्न 91, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? संस्कृत, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या प्राकृत। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा थी ब्रजभाषा। प्रश्न 92, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश या हरियाणा में। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो राइट आंसर है हरियाणा में। प्रश्न 93, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? निमाड़ी, मालवी, बुंदेली या बांगर। कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है? तो राइट आंसर है बांगर। बांगर बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है। प्रश्न 94, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, बांग्ला, उड़िया या कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो राइट आंसर है स्वर है। प्रश्न 96, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? क, च, ट या य है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो राइट आंसर है विकल्प डी, य। प्रश्न 97, वीर रस से पूर्ण काव्यों में किस गुण की अधिकता रहती है? ओज, माधुर्य, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। वीर रस से पूर्ण काव्यों में किस गुण की अधिकता रहती है? तो राइट आंसर है ओज गुण। प्रश्न 98, निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? अखिल भुवन चर अचर, सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दीर्घ पलकातु। वीर रस है, अद्भुत रस, वात्सल्य रस या भयानक रस।
इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है अद्भुत रस है। प्रश्न संख्या 99। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति है। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है विषम, असंगति, व्यतिरेक या निदर्शन अलंकार। तो राइट आंसर है असंगति अलंकार है। प्रश्न संख्या 100। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी कै हुए उर्वशी सुजान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या वक्रोक्ति अलंकार। तो राइट आंसर है इसमें यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 101। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। इस पंक्ति में अलंकार है रूपक, यमक, अनुप्रास या श्लेष अलंकार है। तो राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 102। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। दोहा, चौपाई, सोरठा या रोला छंद है। इसमें दोहा छंद है। प्रश्न 103। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? सोरठा, दोहा, चौपाई या कुंडलिया। दोहा का उल्टा सोरठा छंद होता है। प्रश्न 104। महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? अधन अ बराबर अय, अधन आय बराबर अय, आधन ए बराबर अय, आधन आय बराबर अय। आपको बताना है इसमें संधि का कौन सा नियम समाहित है। तो राइट आंसर है आधन अय। प्रश्न संख्या 105। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अन्वेष धन अड़, अन्वे धन सड़, अनुधन वेषण, अनुधन ऐसण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो शुद्ध संधि विच्छेद होगा अनुधन ऐसण। प्रश्न संख्या 106 और 107 नीचे दिए गए शब्दों में समास चिन्हित करें। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास होगा? आपको बताना है पथ भ्रष्ट में कौन सा समास होगा। तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास होगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। 8 अध्यायों का समाहार, तो यहाँ द्विगु समास होगा। प्रश्न संख्या 108। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है गुणवान का बदनाम होना, ऊँट का सदा एक रस, मोल ताल कर बदनाम होना, मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी का परंतु नाम किसी और का। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर है दोष किसी का परंतु नाम किसी और का। प्रश्न 109। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है साँच को आँच नहीं, न सावन सूखे न भादो हरे, भागते चोर की लंगोटी ही सही, सहज पे सो मीठा होए। आपको बताना है एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। तो राइट आंसर है न सावन सूखे न भादो हरे। प्रश्न 110। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या बीमारी होना।
अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है बहुत आनंदित होना। प्रश्न संख्या 111। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक और विदेशज। तो राइट आंसर है यौगिक। प्रश्न 112। तत्सम शब्द है चत्वारी, अढ़ाई, मोर या बैन। कौन सा तत्सम शब्द है? तो राइट आंसर है चत्वारी। कौन सा फारसी शब्द नहीं है? मलीदा, पैमाना, इस्तीफा या तनख्वाह। फारसी शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है इस्तीफा। यह फारसी शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 114। पंकज जलद किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। पंकज जलद किस प्रकार के शब्द हैं? तो यह योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 115। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा काल है? तो राइट आंसर है पूर्ण वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 116। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति पहचानिए। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक होगा? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक है। प्रश्न 117। विकल्पों में से स्त्रीलिंग का चयन करें। छात्र, राजन, सागर या अग्रजा। तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो राइट आंसर है अग्रजा। प्रश्न 118। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताएं। टट्टुओं, टट्टू, टट्टुएं या टट्टुओं। तो आपको बताना है कि कौन सा बहुवचन होगा। तो राइट आंसर है टट्टुओं। प्रश्न 119। जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य या अनुभाव्य। जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है अनुभूत। प्रश्न संख्या 120। हम सब पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद है अहम पठामि, वयम पठामि, वयम पठामः, वयम पठावः। हम सब पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो राइट आंसर है वयम पठामः। प्रश्न 121। वर्तमान काल के लिए संस्कृत लकार का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल के लिए संस्कृत लकार का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 122। सर्वेषु दानेषु विद्यादानम विशिष्यते में सर्वनाम है। इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न संख्या 122 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सर्वेषु। प्रश्न 123। राजन का पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप है राज्ञे, राज्ञः, राज्ञा या राज्ञी। राजन का पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? तो राइट आंसर है राज्ञः। प्रश्न 124। रामः गृहं गच्छति में कौन सी कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है? कर्म, करण कारक, संप्रदान या अधिकरण कारण में। रामः गृहं गच्छति में कौन से कारण का प्रयोग हुआ है? तो कर्म कारण का प्रयोग हुआ है।
प्रश्न 125, चतुर्युगम में कौन सा समास है? अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु समास? चतुर्युगम में द्विगु समास है।